नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, आप बैग देख रहे हैं और पैक हुए हुए बैग रखे गए ऐसे ही, क्योंकि ये कई दिन से आपने देखा होगा, मैंने वीडियो डाला था जब मैं अपने मायके जाने की तैयारी हो रखी थी। मैंने बैग भी ऐसे ही मेरे रखे रखाए रह गए। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इनमें से कपड़े निकाल के रखूँगी अलमारी में, क्योंकि अब मेरा फाइनली कैंसिल हो गया है घर जाना, अपने मायके जाना। और आप समझ सकते हैं कि जब कहीं जाने की तैयारी करके रखते हैं पूरी तरह से, और वो फिर ऐसे ही कर करके कैंसिल हो जाता है तो कितना दुख होता है। तो दुख भी हो रहा, चलिए खैर कोई बात नहीं। और बस रख दिया है मैंने बैग। और कैंसिल होने का रीज़न ये रहा कि मतलब कुछ तो ये छुट्टियाँ ही जैसे निकलती जा रही थी। पहले तो इसके पापा चल कल को चली जाइए, परसों को चल जाइए, ऐसे ही करके 2-3 दिन तो ऐसे ही निकल गए। और फिर कहने लगे कि कह देते कि चल क्या जावे, फिर चली जाइए अगली छुट्टियों में। बस मन इस करके ना वैसा ही हो गया। मतलब कहते हैं ना जैसे कि टॉक्सी लग जा, तो वो टॉक्सी लगी रह जा फिर। तो बस इन्होंने ऐसा करा कि फाइनल आके 4-5 दिन हो गए जब ऐसे ही, फिर इन्होंने कह दिया कि रहने दे बस तू, अब ना जावे, अगली छुट्टियों में चल जाइए। तो भाई फिर एक बार को तो गुस्सा सा भी आया, दुख भी हुआ। तो फिर मैंने अपना रख दिए बैग, मतलब ये रखे ही थे। बस मुझे इसमें से फिर पहनने की दिक्कत भी हो रही थी। जो बच्चों के कुछ ऐसे थे जो मैंने डेली के भी रखे थे बच्चों के वहाँ पहनने के, और फिर मैं रख दिए। मैंने कुछ इसमें नहीं रखे कपड़े, मैं बाद में रखूँगी, अभी ऐसे ही रखती है। और चलिए जी खैर, जब मना कर दी तो कोई नहीं, अगली बार कह रहे कि अगली छुट्टियों में चल जाइए। काफ़ी दिन के बाद जाना होता है। इनमें ये था कि चलो बच्चे भी बहुत मुश्किल से समझाए, शिवांश को ज़्यादा रहता है, हो तो रहा था सिरी को भी बहुत, लेकिन सिरी थोड़ी सी ये सोच लेती है कि चलो मतलब इस बात को समझ लेती है, जैसे उसे समझा देते हैं। लेकिन शिवांश को एकदम पूरा हो रहा था कि मैं जाऊंगा नानी के घर, तो अचानक हो गया कैंसिल। इसको ये भी रहता है शिवांश को कि स्कूल ना जाना पड़ेगा फिर, और घूमने फिरने का रहता ही है बच्चों को, ये अपनी नानी से मिलने को। फ़ोन पे भी कह रहा था कि मैं तो खुद बात करूँगा नानी जी से। तो ये बेचारा एक्साइटेड हो रहा था और मैं तो खैर थी। चलिए जी खैर, अब बच्चे तो हैं नहीं, बात को जब पता समझ आती है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो चलिए जी, जब ये कह रही कि अभी नहीं जाना, और क्या नाम छुट्टी भी कम है, अब ये बोल लेते हैं कि अब तू जाके क्या करेगी, फिर स्कूल भी खुल जाएगा। स्कूल भी ये समझिए 1 तारीख तक खुल ही जाता है, और एडमिशन 1 तारीख से क्या इनका तो 27 से ही खुल जाएगा। 27 को 26 का इनका रिजल्ट मिलेगा और 27 को इनका स्कूल खुल जाएगा। तो फिर छुट्टी भी इनकी ख़त्म ही थी। तो इस करके बस फिर जाने का फ़ायदा भी क्या होता इतने दिन में जाने के बाद, और फिर वापस इतना किराया करके जाना, फिर आना जाने में ही रह जा, और फिर रह भी ना पावे कुछ, तो फिर फ़ायदा ही नहीं कुछ होता। और अगर मैं जिस दिन से छुट्टी हुई थी उस दिन से जाती तो फिर तो कुछ था भी, लेकिन ऐसे ही कर करके दिन निकल गए। और यहाँ पे फिर किसी ने एक कमेंट भी किया था, पता नहीं जानबूझ के ही करते हैं क्या, कि हाँ उन्हें रुचि दीदी को भेज दो पिंजौर। भाई पिंजौर जाए चाहे मायके जाए, वो मैं कोई भेजने वाली नहीं और कोई रोकने वाली नहीं। तो ऐसा सबको पता है भाई, मैं मेरे अंडर में थोड़ी ना होगी ये बात। वो जाएंगी, उनका डिसीजन है वो, और मेरा तो कोई वो नहीं है इसमें बीच में। मैं थोड़े ही ना भेजूँगी या रोकूँगी। जैसे मुझे श्री के पापा ने रोका तो उनका भी खुद का ही है, जैसे भी होगा। वैसे तो अब जहाँ जाना था जा सकते थे, चाहे कहीं भी घर जाओ या कहीं भी, लेकिन वो उनका खुद का है क्या है। अब तो ये है कि मतलब जैसे मंजू भी आई हुई है नीचे, ऐसा कुछ नहीं था। तो भाई क्या रहा होगा वो उन्हें पता, मैं तो अपना बता सकती हूँ, क्योंकि ना वे मुझे रोकते ना मैं उन्हें रोकती, ना मेरे बिना उनका काम रुकता ना उनके बिना मेरा काम रुकता। तो जैसे मैं तो अलग रहती ऊपर, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम एक दूसरे की वजह से रुक रहे। ये है कि हाँ भाई जा सकते हैं दोनों छुट्टियों में ही, और परमानेंट रहते ही हैं वैसे तो यहाँ पे, लेकिन हमारा ये होता है छुट्टियों में ही जाना होता है। मेरा तो ये है कि मैं जून में जब गई थी, मैं तो गई नहीं हूँ जब से, मतलब बीच में जैसे मिल लेते हैं वैसे भी नहीं जा पाई।
और ये भी जो छुट्टियों में जाती है। हाँ ये है कि ये दीदी बीच में शादी में जैसे गई थी अपने भाई की, तो वहाँ मिल ली थी, लेकिन वैसे नहीं, वैसे तो छुट्टियों में ही जाते हैं, लेकिन मेरा तो बीच में हुआ ही नहीं बिल्कुल भी जाना। तो ये होता है। और यहाँ देखिए शाम का टाइम है, तो यहाँ मैं गेहूँ साफ़ करनी थी, गेहूँ वो निकाल रही हूँ हारे में से, हारा टंकी बोलते हैं इसको जो भी, तो इसमें से मैं निकाल रही हूँ। और ये मुझे तो देखिए हारे में से निकाल रही हूँ गेहूँ, और ये मुझे निकाल के थोड़ी सी साफ़ करनी है क्योंकि आटा हो रहा था ख़त्म। और इसको यहाँ ऐसे सुखाऊंगी क्योंकि बाहर था तो धोने का, लेकिन धूप बारिश मौसम सा ख़राब रहा तो उस तरीके की अच्छी धूप भी नहीं निकल रही थी, बढ़िया सी धूप नहीं निकल रही थी। तो फिर यहाँ पे मैं इसे थोड़ी करके इतनी और निकाल लूँगी, क्योंकि फिर मैं एक बार का जो पीसना होता है, हाड़ा बोलते हैं जिसे, वो मैं निकाल लूँगी उतना ही, जिससे कि मुझे फिर कहीं कितने दिन चल जाएगा। तो एक बार चक्की में पीस लेते हैं एक साथ, मतलब जैसे 5 किलो आता है तो ऐसा 2-3 बार करके पीस लूँगी एक बार, और फिर इसमें रख दूँगी। तो यहाँ पे ये साफ़ करना होता है, इसमें काफ़ी सारी लकड़ी वगैरह मिट्टी वगैरह इतनी हो रही। वैसे तो अच्छे से धो के ही साफ़ होता है, लेकिन ये क्या है, मतलब मौसम ख़राब हो रहा तो ये धोया नहीं गया था, और फिर सूखता नहीं है। फिर वो धूप अच्छे से निकले तब कई दिन में, 2 दिन में सूखता है जाके, कम से कम 2 दिन की धूप लगे तब जाके सूखता है, क्योंकि धूप भी नीचे जो है वो कम आती है। तो ये हो रहा अभी, तो इसलिए साफ़ करना था ना, आज ख़त्म हो रहा। तो मैंने थोड़ा सा ही किया था। इधर मंजू ने बना ली थी चाय, फिर वो कहने लगी, मम्मी भी कहने लगी कि चाय पी ले पहले। तो अभी मेरा नाल साफ़ करना रह ही रहा है, तो मैं बाद में करूँगी। और यहाँ पी रहे हैं चाय, और रुचि दीदी ने मैं पहले पी लेती हैं, जैसे मैं 4 बजे के लगभग पी लेती हैं चाय, तब भी पी ली थी। फिर मम्मी बाहर घेर में चली गई थी घूमने के लिए थोड़ा सा, फिर दोबारा आई थी, तो यहाँ फिर मंजू ने दोबारा चाय बनाई थी। और यहाँ पे देखिए मैं घेर में गई हैं दीदी, और इनके पापा भी, श्री के पापा, और वे घेर में गए हैं दूध वगैरह निकालने के लिए। और यहाँ पे बस हम ही बैठे हैं फिर तीनों चाय के लिए, क्योंकि उन्होंने पी ली थी। और यहाँ ये नमकीन रखी है, नमकीन मंगा ली थी मंजू ने। नमकीन मैं कम ही खाती हूँ, बोल भी रही है मुझे खाने के लिए, खा लो भाभी जी, लेकिन मेरा आदत नहीं है खाने की। नमकीन वगैरह मैं कम खाती हूँ, बिस्किट वगैरह भी पता नहीं क्यों मुझे अच्छे ही नहीं लगते ज़्यादा, पता नहीं कैसा टेस्ट हो रहा। थोड़ा बहुत नमकीन वो बार बार बोल रही, तो मैंने थोड़ा बहुत ले भी रही हूँ, लारे में ले लेती हूँ, लेकिन वो नहीं है कि जैसे बिल्कुल ही नमकीन के बिना रहा नहीं जाता। तो ये ऐसे, मतलब नमकीन तो अच्छी है, बस वही है थोड़ा सा अपना इतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ ये भी नहीं है कि ज़्यादा बुरी लगती है, बस ले लेती हूँ थोड़ा बहुत अगर सामने रखी है तो। यहाँ बातें चाय के साथ साथ हमारी काफ़ी सारी बातें भी चलती रहती हैं, तो बस ऐसे ही। और जैसे मैं बता रही थी घर जाने की, तो मेन रीज़न जो रहा है, सबका अपना पर्सनली होता है। कोई किसी को थोड़ा बहुत तो भले ही वैसे कह दे, लेकिन ज़्यादा सबका अपना ही रीज़न होता है जाने ना जाने के। और वैसे तो मम्मी भी बोल रही थी कि चल फिर चली जाइए, पर ये नहीं है कि पूरा उससे कर रही थी, ना वो मुझे रोक रही थी, ना वो रुचि दीदी को रोक रही थी कि जाओ ना, क्योंकि अभी तो ये है कि यहाँ पे मंजू भी है, और चाहे ना भी होती मैं तो जब जाना होता है जाते ही हैं। पहले जैसे पहले भी छुट्टियों में, तो वही जब जाना होता है तो जाते ही हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई किसी को नहीं रोकता, सबके अपने पर्सनल रीज़न होते हैं जाने ना जाने के। और जिसको ये कुछ लगता है कि वही वो किसी और की वजह से, तो वो खुद आके घर आके पता कर सकते हैं। तो मेरा तो कोई रोल ही नहीं है इसमें बिल्कुल भी कि मैं किसी को मतलब मैं भेजूँगी मैं क्यों मैं इतनी वो लग रही कि आपको कि मेरे हाथ में है ये इंचार्ज, तो सबका अपना होता है। तो वही देखे यहाँ से मम्मी तो मुझे भी बोल रही थी, लेकिन वही है कि भाई देख ले, फिर भी यही कह देती है, ज़्यादा नहीं वो करती कि हाँ तो मैं बिल्कुल ही जाना नहीं या नहीं जाना। तो वैसे तो थोड़ा बहुत तो मंजू भी कह रही थी कि रुक जाओ भाभी जी, थोड़ा यहाँ से मन लगा रहेगा मेरे से बोल रही थी वो। लेकिन जो रीज़न है, मेन रीज़न तो यही है कि श्री के पापा ने ही मुझे मना किया था, और इसी वजह से मैं रुकी हूँ। यह है कि मैं दूसरे के ऊपर ऐसे ही कह दूँ कि उसने रोका, ऐसा कुछ नहीं है, श्री के पापा ने रोका है तो इस वजह से।
और देखिए चाय पीने के बाद मैं फिर से मेरी गेहूँ जो है वो रह गई थी साफ़ करनी अधूरी, तो उसको फिर से मैं साफ़ कर रही हूँ। मैं एक बार और इतना ही लेके आऊँगी तब जाके साफ़ होगी, और बहुत सारा इसमें टाइम लगता है साफ़ करने में। बहुत सारी लकड़ वगैरह सी हो रही है, मिट्टी वगैरह हो रही है। धो के तो बहुत इतना टाइम नहीं लगता धोने में, मतलब धोए जाता है तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है और ज़्यादा सारा हो जाता है। सोच रहे हैं कि धूप निकले अच्छी सी तो ये सारा ही धो देंगे जितनी भी है इसमें थोड़ी बहुत। अब तो कम सी रहेगी, जैसे पहले तो पूरे भर रहा था, टंकी पूरी भर रही थी वो, तो उसमें से एकदम प्रेशर बना था, निकल जाता। लेकिन अब तो ये हो रहा कि उसमें नीचे नीचे रहेगी, हाथ से निकालनी पड़ती है। और अब तो नई गेहूँ आ जाएगी तो तब इतना मतलब हमारा 1 साल तक चल जाता है। और इसमें से निकलेंगे अभी कई गट्टे, क्योंकि उसमें टंकी में ना जब कम रह जाती है तो तभी निकलना बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी उसमें से काफ़ी सारी निकल जाती है। तो जैसे नई गेहूँ तो अभी अप्रैल में आएगी, और देखते हैं ये इतने ही चलेगी। वैसे तो हर साल 1-2 कट्टा फालतू ही बच जाता है, इतनी लगाते हैं मतलब हम 1 साल तक की, क्योंकि बाकी में हम अपना ईंख वगैरह कर देते हैं। गेहूँ इतनी है कि हमारी पूरी 1 साल तक चल जाए, इतनी हम लगाते हैं। और इसलिए इसमें थोड़ा सा हाथ से साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। और इधर सामने बैठे हैं मम्मी, मंजू और मेरी दीदी भी आ गई थी, तो सब बैठे हैं, इधर से बातें चल रही हैं। मैं इधर बैठी हूँ, साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे जो है लाइट सी हो रही, ऊपर जाल है ना, ऊपर जाल है, तो यहाँ पे उसकी रोशनी हो रही, तो थोड़ा सा चांदना हो रहा, तो मैं यहीं बैठी हूँ इसलिए। और फिर गेहूँ फिर दूर तक खींचनी पड़े वैसे भी, क्योंकि यहीं स्टोर में पास में ही गेहूँ है इसी रूम में, तो यहीं का यहीं निकाल के अपना बैठ जाते हैं आराम से। हालांकि यहाँ पंखा वगैरह नहीं है ऊपर, और वैसे इतनी गर्मी भी नहीं लग रही थी, अभी है नहीं, क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज सा जो हुआ ना उस वजह से। और इस मार्च के महीने में तो सारे रूप दिखे हैं मौसम के, गर्मी, सर्दी, बारिश, और सारे ही वो हुए इसमें मौसम। तो अब इस करके मौसम ठंडा सा ही है। तो जी बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।